तो बच्चों प्रोडक्ट रूल पर हम एग्जांपल देख चुके हैं। डिवीजन रूल पे ही मैंने बता दिया है। कुछ एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि इनकी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए। देखना, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन डिवाइड बाय रूट एक्स। हमको इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है। तो आप वीडियो को पॉज करते हुए स्टार्ट कर सकते हैं एक बार। अच्छा, ये तो समझ में आ रहा है ना कि a अपॉन बी का फॉर्मेट है, ये पूरा फंक्शन a, ये नीचे वाला रूट एक्स जो है वो b। तो वीडियो को पॉज करते हुए स्टार्ट करिए, फिर इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो a अपॉन बी के फॉर्मेट में लिखा हुआ है, तो a अपॉन बी वाला जो फॉर्मूला मैंने बताया था उसकी हेल्प से सॉल्व करते हैं। इस पूरे को मैं a मानूंगा, इस पूरे को b बोलेंगे, ठीक है। तो a अपॉन बी में जो नीचे लिखा हुआ है उसका स्क्वायर, तो रूट एक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों, x। ठीक है। देन नीचे लिखे हुए फंक्शन को बाहर लिखेंगे, इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ ऊपर लिखा हुआ जो पूरा फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस वन, देन माइनस ऊपर लिखे हुए फंक्शन को एज इट इज बाहर लिखेंगे, ब्रैकेट लगाते हुए लिखना, नहीं तो गड़बड़ हो सकती है प्लस माइनस की। और जो नीचे फंक्शन लिखा हुआ था उसको डिफरेंशिएट कर देंगे। सॉल्व कर लेते हैं इसको। ये रूट एक्स एज इट इज इनटू, इसको सॉल्व कर रहा हूं, एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करूंगा, देन प्लस वन को डिफरेंशिएट करूंगा, तो एक्स स्क्वायर का पावर फॉर्मूले से कितना हो जाएगा डिफरेंशिएशन, 2x। ये प्लस एज इट इज, और अकेला वन, अकेले कांस्टेंट का बच्चों जीरो होता है तो जीरो लिखने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। देन ये माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये एज इट इज, इसको डिफरेंशिएट करते हैं पावर फॉर्मूले से, रूट को हटाकर पावर हाफ लगाएंगे, एक्स की पावर हाफ का डिफरेंशिएशन, तो पावर आगे आ जाएगी, एक्स को फिर से लिखेंगे और पावर में से एक माइनस कर देंगे, होल डिवाइड बाय दिस एक्स। इसको और अरेंज कर सकते हैं, ये हो जाएगा 2x इंटू रूट एक्स हो जाएगा x की पावर 3/2, x की पावर 1, x की पावर हाफ, पावर ऐड हो जाएगी, माइनस यहां देखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वन डिवाइड बाय 2, ये पूरा लिख चुका हूं मैं। ये हो जाएगा x की पावर माइनस हाफ जिसको नीचे ले जा सकते हैं, 1 अपॉन एक्स की पावर हाफ, वो हो जाएगा रूट एक्स, होल डिवाइड बाय दिस एक्स। इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हो आप, इस x को अलग अलग डिवाइड करके और अरेंज कर सकते हैं। मेरा टारगेट ये समझाना था कि किस तरह से a अपॉन बी वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें। और एग्जांपल देखते हैं, उससे पहले एक बात और दिमाग में आ गई, वो और नोट कर सकते हैं। कुछ ऐसे डिफरेंशिएशन जो बार बार यूज में आएंगे, तो उनके लिए एक छोटा सा मैं एक बॉक्स बना देता हूं, उसमें लिख देता हूं, आप उसको याद रख सकते हैं ताकि हम एग्जाम में टाइम बचा सकें। जैसे कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स दैट इज वन, बिल्कुल समझते हुए याद रखेंगे। एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में वन होता है, वो कैंसिल आउट करके भी देख सकते हो आप, और पहले बता भी चुका हूं मैं। देन डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स, ये भी कई बार न्यूमेरिकल्स में यूज में लिया है हमने, रूट को हटा के पावर हाफ लगाएंगे, देन पावर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ढंग से अरेंज करेंगे तो ये आ जाता है 1/2 रूट एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ 1/x, ये भी आप सॉल्व करके देख सकते हैं। एक्स की पावर वन को ऊपर ले जाएंगे, एक्स की पावर -1, देन पावर फॉर्मूला अप्लाई करके ढंग से सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -1/x²। ये तीन रिजल्ट्स ऐसे हैं जो बहुत फ्रिक्वेंटली यूज में आते हैं। अगर हम डायरेक्टली इनकी वैल्यूज, इनके रिजल्ट को याद रख ले तो एग्जाम में बहुत टाइम बचा सकते हैं। तो उम्मीद ये रखूंगा कि आप लोग ये याद कर लेंगे डायरेक्टली, और बाय चांस भूल भी जाते हैं तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर हमको पावर फॉर्मूले से सॉल्व करना आता है तो बहुत इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो डिवीजन रूल के बाद थोड़े क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की बात चल रही थी। एक क्वेश्चन और करके बता सकते हो आप मुझे, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स इंटू 2x माइनस 1/x, ये पूरा एक साथ लिखा हुआ है। इस पूरे फंक्शन को मुझे x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो वीडियो को पॉज करते हुए आप स्टार्ट करिए और फिर सॉल्यूशन देखते हैं इसका। देखो बच्चों, सॉल्व करने के मेरे दिमाग में दो तरीके आ रहे हैं। या तो मैं एक काम करूं, डिफरेंशिएशन स्टार्ट करने से पहले पहले इन दोनों ब्रैकेट्स की टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लूं। जैसे इसमें दो टर्म्स हैं, इसमें दो टर्म्स हैं, जब मल्टीप्लाई करूंगा तो टोटल 4 टर्म्स आएंगी। 4 टर्म्स आने के बाद मैं हर एक टर्म को इंडिविजुअली डिफरेंशिएट करता जाऊं और बीच में प्लस और माइनस का जो साइन है वो लगाता चलूं। लेकिन
मैं चाहता हूं कि हम इसको a इंटू बी वाले फॉर्मूले से करें। इसका मतलब इस पूरे फंक्शन को a मान लेते हैं, इस पूरे फंक्शन को b मान लेते हैं। क्या फॉर्मूला था a इंटू बी का, देखना। एट ए टाइम इन दोनों में से एक फंक्शन को बाहर रखेंगे, तो मान लेते हैं a वाले फंक्शन को मैंने बाहर रखा, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फंक्शन बी वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट कर लेंगे, अभी सिर्फ सिंबल बनाया मैंने। देन प्लस इस बार b वाले फंक्शन को बाहर रखेंगे, 2x माइनस 1/x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन x, डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन। अब सॉल्व कर लेते हैं इसको। एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स बाहर लिखा हुआ था, इसको डिफरेंशिएट करना है, करते हैं बच्चों। इसको डिफरेंशिएट करेंगे पहले, फिर 1/x को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर बीच में माइनस का साइन लगा देते हैं। यहां लिखते हैं 2x में से 2 तो बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट। x का x के रेस्पेक्ट में बच्चों कितना हो जाता है 1, ये माइनस साइन एज इट इज। 1/x का डिफरेंशिएशन बोला था मैंने, अभी बार बार यूज में आएगा, माइनस 1/x स्क्वायर। तो 1/x की जगह इसका डिफरेंशिएशन यहां लिखूंगा तो माइनस 1/x स्क्वायर, तो प्लस हो जाएगा वो, ठीक है, प्लस 2x माइनस 1/x एज इट इज। अब डिफरेंशिएट करेंगे इसको, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन पावर फॉर्मूले से क्या हो जाएगा बच्चों 2x, ये प्लस रूट एक्स का डिफरेंशिएशन अभी बताया था मैंने यहाँ पर, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन कर भी सकते हो आप चाहो तो पावर फॉर्मूले से, कितना हो जाएगा 1/2 रूट एक्स। तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स, ठीक है। अब इनको, ये फाइनल आंसर हमारा है, इसको और भी ढंग से अरेंज कर सकते हो आप, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, सेम टाइप की पावर वाली टर्म को अरेंज करते हुए। वो मैथमेटिकल पार्ट है, आप चाहे तो उसको अरेंज करें, आप चाहे तो नहीं करें, एज इट इज भी छोड़ सकते हैं इसको। अच्छा, एग्जाम में जब इस पर बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, वो पूछते हैं कि इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करो, और आपने आंसर यहां तक निकाल दिया, लेकिन 4 ऑप्शन जो गिवन होंगे, मान लेते हैं वो बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म में होंगे, तो फिर आपको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर को इन दोनों से, फिर रूट एक्स को इन दोनों से, फिर 2x को इन दोनों से, फिर 1/x को, पूरी सारी टर्म्स को अरेंज करके फिर अपने ऑप्शन को मैच कराना पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। तो रूल नंबर 7 था। रूल नंबर 7 जो है वो बेसिकली एक फॉर्मूला है, इसको आप रूल कहें, फॉर्मूला कहें। ये है d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। कैसे रीड करेंगे इसको, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ये होता है कॉस एक्स, ये डायरेक्टली याद रखना है। इसी में एक और ले लेते हैं, d बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। रीड करके बताओ बच्चों इसको, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स, इसकी वैल्यू होती है माइनस साइन एक्स। तो रूल नंबर 7 में अपने आप में 2 फॉर्मूले एक साथ लिखे हुए हैं जो कि हमको याद रखने पड़ेंगे। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस एक्स, जबकि कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों माइनस साइन एक्स। अब इसको यूज में कैसे लेना है, उसके लिए कुछ एग्जांपल करके देखते हैं। जैसे d बाई डी एक्स ऑफ 10x, सपोज हमसे पूछा जाए कि 10x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में क्या होगा, तो क्या क्या स्टेप दिमाग में आने चाहिए देखना। d बाई डी एक्स ऑफ, सबसे पहले मैं 10x को लिखूंगा साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, ये तो जानते हैं ना टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। देन इसको देखते दिमाग में आना चाहिए, तो a अपॉन बी के फॉर्मेट में लिखा हुआ है, तो साइन एक्स को a मान लो बच्चों, कॉस एक्स को b मानते हुए, और डिवीजन वाला जो मैंने फॉर्मूला बताया था थोड़ी देर पहले, उसको अप्लाई करते हैं। देखो किस तरह से, ये जो नीचे लिखा हुआ है उसका स्क्वायर यहां लिखेंगे, नीचे लिखे हुए फंक्शन को बाहर लिखेंगे, और डिफरेंशिएशन लिखेंगे ऊपर वाले फंक्शन का। अभी सिर्फ सिंबल बना रहा हूं, सॉल्व करेंगे, फिर माइनस लगाएंगे, ऊपर वाले फंक्शन को बाहर लिखेंगे, और फिर डिफरेंशिएशन करेंगे नीचे वाले फंक्शन का, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं उसको। 10x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में इक्वल्स टू, उधर लिख रहे थे, ये नीचे वाला cos स्क्वायर एक्स एज इट इज। अब ढंग से देखना, ये cos x बाहर था, इनटू ये वाली टर्म बताओ बच्चों, रूल नंबर 7 में लिखा हुआ है, यहाँ पर वो लिखा हुआ है साइन एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में। यहां से देखो साइन एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कितना होता है cos x, ठीक है। फिर ये फॉर्मूले वाला माइनस, फिर उसके आगे साइन एक्स लिखा हुआ है,
ये देखना डिफरेंशिएशन ऑफ cos x विद रेस्पेक्ट टू x, यहां से देखो बच्चों माइनस साइन x, तो माइनस साइन x यहाँ प्लस बन जाएगा। इसको और ढंग से अरेंज करें तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, और साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कितना होता है 1। 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स। तो फाइनल इस एग्जांपल का रिजल्ट क्या आया, d बाय डी एक्स ऑफ टेन एक्स इक्वल्स टू सेक स्क्वायर एक्स। मैं सजेशन देना चाहता हूं कि इसको भी एक फॉर्मूले की तरह याद रख लो, क्योंकि जहां भी टेन एक्स के डिफरेंशिएशन की रिक्वायरमेंट होगी हम बार बार इतना लंबा चौड़ा सॉल्व नहीं कर सकते, और सॉल्व करेंगे तो एग्जाम में टाइम वेस्ट होगा हमारा। तो इसको डायरेक्ट याद रखेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ टेन एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। तो मैंने एग्जाम्पल की फॉर्म में एक छोटा सा डेरिवेशन करा दिया, ऐसा मान सकते हो आप। आगे बढ़ते हैं इसमें। और एग्जाम्पल करते हैं बच्चों, तब जाके प्रैक्टिस होगी थोड़ी इसकी। डी बाय डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स, ट्राई कर सकते हो आप वीडियो को पॉज करते हुए। कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में मैं स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले मैं लिखूंगा डी बाय डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स को लिख सकता हूं 1 बाय साइन एक्स, यही होता है कॉसेक एक्स। अब 1 अपॉन साइन एक्स को डिफरेंशिएट करना है तो इसको a अपॉन बी के फॉर्मेट में लिखा हुआ है, ये 1 को a मान लूंगा, साइन एक्स को मैं b मान लूंगा। तो इसको a इसको b मानते हुए देखना, फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं डिवीजन वाला। जो नीचे लिखा हुआ है उसका स्क्वायर, नीचे वाले फंक्शन को बाहर लिखेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे ऊपर लिखे हुए फंक्शन मतलब 1 का डिफरेंशिएशन बाद में लिख लेंगे उसको, माइनस ऊपर वाले फंक्शन को बाहर लिखेंगे और डिफरेंशिएट करेंगे इस नीचे वाले फंक्शन को। ठीक है, सॉल्व करते हैं। साइन स्क्वायर एक्स तो नीचे लिखा हुआ है, ऊपर देखते हैं। 1 का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में, 1 तो अकेला कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन ये तो क्या हो जाएगा 0, तो ये पूरी टर्म तो 0, माइनस साइन x का x के रेस्पेक्ट में, अभी बताया था रूल नंबर 7 में कितना होता है बच्चों डिफरेंशिएशन cos x, ये हमारा आंसर है। इसको थोड़ा सा और अलग तरह से अरेंज कर लेते हैं, देखना कैसे। माइनस ये जो cos x लिखा हुआ है डिवाइड बाय इस साइन स्क्वायर x को मैं ऐसे लिख रहा हूं साइन x इंटू साइन एक्स, एक ही बात है। ध्यान रखना डिफरेंशिएशन नहीं चल रहा है, डिफरेंशिएशन यहां पर कंप्लीट हो गया, अब तो उसको बस ढंग से अरेंज किया जा रहा है। माइनस ये cos x बाय साइन एक्स बच्चों क्या होता है cot x, इंटू 1 बाय साइन एक्स क्या होता है cosec x। और हम जो डिफरेंशिएशन सॉल्व कर रहे हैं वो क्या था cosec x का डिफरेंशिएशन। इट मींस फिर से मैं यही सजेशन देना चाहता हूं वापस कि ये रिजल्ट भी हम डायरेक्ट याद रखेंगे तो बहुत खुश रहेंगे। cosec x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में क्या होता है माइनस cot x इंटू cosec x, या ऐसे बोल सकते हो माइनस cosec x इंटू cot x, एक ही बात है वो। ठीक है, तो अगर आप सीक्वेंस देखो तो हमने एग्जाम्पल के थ्रू 10x का डिफरेंशिएशन सीख लिया है, हमने एग्जाम्पल के थ्रू cosec x का डिफरेंशिएशन भी सीखा है, sin x का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट याद रखना था cos x, cos x का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट याद रखना था माइनस sin x। टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, sin x, cos x, tan x, फिर इनके 1 अपॉन वाले cosec x, sec x, cot x। इन 6 में से 4 फंक्शंस के डिफरेंशिएशन मुझे याद है, अब तुमको भी याद होने चाहिए। पहला था sin x का डिफरेंशिएशन cos x, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, tan x का डिफरेंशिएशन अभी सॉल्व किया था sec स्क्वायर x, और लास्ट में देखा है cosec x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec x इंटू cot x। लास्ट में एक टेबल बना दूंगा मैं याद रखने के हिसाब से। अभी भी 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बचे हैं, उनको भी एग्जांपल की फॉर्म में तुमसे सॉल्व करवाऊंगा मैं। d बाय डी एक्स ऑफ sec x, फिर से वीडियो पॉज करते हुए स्टार्ट कर सकते हैं आप, मैं इतने सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूं। कैसे देखेंगे इसको, d बाय डी एक्स ऑफ sec x को क्या लिखेंगे बच्चों 1 अपॉन cos x। ठीक है, अब इसको देखते दिमाग में आना चाहिए कि यार ये तो a अपॉन b के फॉर्मेट में लिखा हुआ है, तो 1 को a मानेंगे, cos x को b मानेंगे, और डिवीजन वाला फॉर्मूला a अपॉन b वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। cos स्क्वायर x, ये जो लिखा हुआ है इसका स्क्वायर लिखा मैंने, cos x को बाहर रखेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे ऊपर लिखे हुए फंक्शन का, फिर माइनस ऊपर वाले फंक्शन को बाहर रखेंगे और डिफरेंशिएशन कर देंगे नीचे लिखे हुए वाले फंक्शन का। सॉल्व करके देखें इसको, 1 का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में बच्चों ये तो क्या हो जाएगा 0, इसका मतलब ये पूरी टर्म तो 0, क्या बचा
माइनस के साथ डिफरेंशिएशन ऑफ cos x विद रेस्पेक्ट टू x, ये तो जानते हैं हम, डायरेक्ट फॉर्मूला है। cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, और एक माइनस पहले से लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा साइन एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स। तो रिजल्ट आ गया डिफरेंशिएशन ऑफ sec x इक्वल्स टू जो आपके सामने लिखा हुआ है। इसको थोड़ा ढंग से अरेंज कर लेते हैं एक बार। इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, साइन एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स को फिर से ब्रेक करते हुए cos x इंटू cos x। फाइनली इसको ऐसे याद रख सकते हैं, ये लिखा हुआ है 1 बाय cos x, इट मींस sec x इंटू sin x बाय cot x, सॉरी sin x बाय cos x, वो हो जाएगा tan x। तो d बाय dx ऑफ sec x इज इक्वल टू sec x इंटू tan x। फिर से वही बोलूंगा, डायरेक्ट याद रखेंगे तो बहुत मजे में रहेंगे, नहीं याद रखेंगे तो टाइम वेस्ट करेंगे एग्जाम के अंदर। एक लास्ट और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बचा हुआ है, उसका भी डिफरेंशिएशन देख लेते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। देखना बच्चों, d बाय डी एक्स ऑफ कॉट एक्स, ये बचा है लास्ट, साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया, कॉसेक हो गया, सेक हो गया, लास्ट ये। तो इसको स्टार्ट करने के लिए मेरे दिमाग में आएगा कि मैं कॉट एक्स को लिख लेता हूं कॉस एक्स बाय साइन एक्स। हो सकता है कोई बच्चा बोले कि सर मैं तो इसको 1 अपॉन टेन एक्स लिखूंगा, तो वैसे भी कर सकते हैं। ए अपॉन बी की फॉर्मेट में नजर आ रहा है तो अप्लाई करते हैं ए अपॉन बी वाला फॉर्मूला। नीचे लिखे हुए फंक्शन का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, नीचे लिखे हुए फंक्शन को बाहर रखेंगे, ऊपर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन d बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, देन माइनस ऊपर वाले फंक्शन को बाहर रखेंगे और डिफरेंशिएट करेंगे नीचे लिखे हुए फंक्शन को, ठीक, इक्वल्स टू सॉल्व करते। cos x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में होता है माइनस साइन एक्स, और एक साइन एक्स और लिखा हुआ है तो हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर एक्स। यहां देखना, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में cos x होता है, और एक cos x बाहर लिखा हुआ है तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लो बच्चों, क्या बचेगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, वो 1 हो जाएगा, तो माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, इसको लिख सकते हैं माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। ये हो गया d बाय डी एक्स ऑफ कॉट एक्स। तो हमने जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं सबके डिफरेंशिएशन देखे हैं। दो तो हमने बेसिक रूल के अंदर लिखे थे, साइन एक्स और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन, और बाकी हमने एग्जांपल की फॉर्म में सॉल्व करते हुए डिराइव किए हैं। तो मैं एक काम कर रहा हूं, फाइनली एक टेबल आपके सामने बना देता हूं। उस टेबल में जितने भी हमने रिजल्ट निकाले हैं वो सारे रिजल्ट हम देखते हैं और उसको याद रखेंगे। पहला क्या था, d बाय डी एक्स ऑफ साइन एक्स, इसको रीड करना आना चाहिए, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स। कुछ बच्चे ऐसा बोलते हैं कि सर साइन एक्स कॉस एक्स के बराबर है क्या, नहीं, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। d बाय डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स इज माइनस साइन एक्स। ये तो फॉर्मूले थे जो हमने डिराइव किए एग्जांपल की हेल्प से। वो क्या है देखना, d बाय डी एक्स ऑफ टेन एक्स, ये होता है बच्चों सेक स्क्वायर एक्स। d बाय डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स, ये होता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। d बाय डी एक्स ऑफ सेक एक्स, ये होता है बच्चों सेक एक्स इंटू टेन एक्स। और लास्ट हमने देखा था अभी d बाय डी एक्स ऑफ कॉट एक्स, ये था माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। ये रिजल्ट हम याद रखेंगे। सारे रिजल्ट पे अगर अच्छी कमांड होगी तो कोई परेशानी नहीं आने वाली है, बहुत हम इजीली क्वेश्चंस को डील कर सकते हैं। हाँ, अगर कुछ भूल भी जाते हैं बाय चांस, मुझे एग्जाम में याद नहीं आया कि 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो तरीका तो आना चाहिए। इसको लिख लेंगे साइन बाय कॉस, और जैसे मैंने बताया था अभी a अपॉन बी का फॉर्मूला अप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि ये सारे रिजल्ट हम याद रखेंगे, और अभी जो हम न्यूमेरिकल्स करेंगे उसमें कहीं ना कहीं ये बातें बार बार यूज में आने वाली हैं। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ, रूल नंबर 8। तो स्टार्ट करते हैं रूल नंबर 8। बेसिकली ये भी एक फॉर्मूला ही है जिसको रूल की तरह बताया जा रहा है, d बाय डी एक्स ऑफ ई रेज टू पावर एक्स इक्वल्स टू ई रेज टू पावर एक्स। बहुत से बच्चे होंगे जो पहली बार देख रहे होंगे, सर ये e क्या लिखा हुआ है, होता क्या है ये e। तो अभी इस लेवल पर इतना ही बोलूंगा कि e एक कांस्टेंट है, नेपियर्स कांस्टेंट बोलते हैं, इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 2.7 होती है, पर
हमारे लिए यूज वाली बात नहीं है ये फिजिक्स में। ये अभी इस लेवल पे स्टार्टिंग में काम नहीं आएगा कि ई की वैल्यू क्या होती है, ई का नाम क्या होता है। हाँ, डायरेक्टली हमको अभी याद रखना है ई इज ए कांस्टेंट, और उस कांस्टेंट की पावर एक्स, ध्यान रखना हर कांस्टेंट की बात नहीं कर रहा हूं। फॉर्मूला ये नहीं है कि किसी भी कांस्टेंट की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन वो खुद ही होता है, ये नहीं बोल रहा हूं। ई रेस टू पावर एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में ई रेस टू पावर एक्स होता है। इसी में, इसी रूल में एक फॉर्मूला और साथ में ले लेता हूं, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स बेस 10। यहां भी बहुत सारे बच्चों को अजीब लग सकता है, लेकिन मैं इसके लिए यही बोलूंगा कि बहुत जल्दी तुम लोग मैथ्स के अंदर ये लॉग फंक्शन पढ़ोगे। लॉग भी एक फंक्शन होता है और उसके पर्टिकुलर कुछ रूल्स होते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज होती है, वो सारी बातें मैथ्स वाले पढ़ाते हैं, मैथ्स में पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना बोलूंगा कि लॉग फंक्शन बेस 10 लिखा हुआ है, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। एक बात और बता दूं यहीं पर शॉर्ट में और लिखते हुए, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स बेस 10 को शॉर्ट में ln x भी लिखा जाता है। ln x शॉर्ट सिर्फ सिंबल बना रखा है, मीनिंग वही है, log x बेस 10। तो ln x बोले या log x बोले बेस 10 पर एक ही बात है। ln x का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x क्या होगा बच्चों, 1/x। ठीक है, तो रूल नंबर 8, रूल कहो या फॉर्मूला कहो, जो भी कहना चाहो, एक फॉर्मूला है, दो फॉर्मूले हैं जिनको यूज में लेंगे हम। तो जितने भी बेसिक रूल्स थे वो सारे रूल्स हम देख चुके हैं। अब मैं इन सारे रूल्स पर मिक्स्ड कुछ क्वेश्चंस कराता हूं, आप ट्राई कर सकते हैं और फिर उसका सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं एग्जांपल। क्वेश्चन नंबर 1, डी बाई डी एक्स ऑफ 3 sin x प्लस 4 ई रेज टू पावर एक्स प्लस कॉट एक्स, ब्रैकेट में लिखा हुआ है पूरा। सेकेंड, डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू पावर एक्स इंटू साइन एक्स होल ब्रैकेट। थर्ड, डी बाई डी एक्स ऑफ ln x इंटू ई रेज टू पावर एक्स। फोर्थ, डी बाई डी एक्स ऑफ sec x इंटू ई रेज टू पावर एक्स होल डिवाइड बाय ln x। फिफ्थ, डी बाई डी एक्स ऑफ sin x अपॉन ई रेज टू पावर एक्स। सिक्स्थ, डी बाई डी एक्स ऑफ 3 ई रेज टू पावर एक्स माइनस 4/x प्लस साइन एक्स अपॉन 6 प्लस 10 ln x। और लास्ट सेवंथ, डी बाई डी एक्स ऑफ cosec x डिवाइड बाय ई रेज टू पावर x। तो ये 7 छोटे छोटे से क्वेश्चंस आप ट्राई कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करते हुए ढंग से सोच समझ के एक एक क्वेश्चन को देखना है। कोई रूल दिमाग में नहीं आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो नोट्स आपके पास बनाते जा रहे हो आप साथ साथ उसमें से रूल देख सकते हैं और उसकी हेल्प से स्टार्ट कर सकते हैं। तो वीडियो को पॉज करें और स्टार्ट करें, इतने में सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूं। तो बच्चों सॉल्यूशन देखते हैं इसका। यहां लिखते हैं, ठीक है। एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताता जाऊंगा, आप समझते चलना साथ साथ। पहले क्वेश्चन नंबर 1, 3 sin x का डिफरेंशिएशन करूंगा, फिर इसका डिफरेंशिएशन, फिर इसका, और बीच में प्लस माइनस जो भी साइन है वो लगाते जाएंगे। 3 sin x में से मैं सीधे आंसर लिख रहा हूं, 3 बाहर आ जाएगा। sin x का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होता है बच्चों cos x, ठीक है। देन प्लस 4 e रेज टू पावर x में से 4 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। e रेज टू पावर x का विद रेस्पेक्ट टू x फॉर्मूला बताया था मैंने अभी, e रेज टू पावर x ही होता है डिफरेंशिएशन, प्लस ये प्लस cot x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में, थोड़ी देर पहले मैंने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डिफरेंशिएशन आपको बताए थे, तो बता सकते हो cot x का डिफरेंशिएशन क्या था, माइनस cosec स्क्वायर x। भूल भी जाते हैं बाय चांस तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर से स्टार्ट कर सकते हैं। cot x के डिफरेंशिएशन के लिए cos x बाय sin x लिखूंगा, फिर a अपॉन b के फॉर्मूले से उसको डिफरेंशिएट करेंगे, रिजल्ट ये आएगा जो सामने लिखा हुआ है, ठीक है। ये तो हो गया आंसर नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं।
ई रेस टू पावर एक्स इंटू साइन एक्स, इसको देखते ही चमक जाना चाहिए कि ये तो ए इंटू बी का फॉर्मेट है। ए इंटू बी के फॉर्मेट के लिए फॉर्मूला लगाएंगे ए इंटू बी वाला। सपोज मैं इसको ए मान लेता हूं, इसको बी मान लेता हूं। कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? ए को बाहर रखेंगे, सीधे आंसर लिख रहा हूं बच्चों। बी को डिफरेंशिएट करेंगे साइन एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, ठीक है, प्लस अब की बार बी को बाहर रखेंगे, मींस साइन एक्स को बाहर रखेंगे, इनटू ए वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन ई रेस टू पावर एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में ई रेस टू पावर एक्स ही होता है। ये लो, हो गया आंसर नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। ये भी ए इंटू बी का फॉर्मेट नजर आ रहा है, एल एन एक्स इंटू ई रेस टू पावर एक्स। तो किसी भी एक को ए मान लो, दूसरे वाले को बी नाम दे देते हैं, ए एंड बी। ए को बाहर रखेंगे मतलब एल एन एक्स को बाहर रखेंगे, इंटू ई रेस टू पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई रेस टू पावर एक्स, प्लस बी को बाहर रखेंगे मींस ई रेस टू पावर एक्स को बाहर रखेंगे। एल एन एक्स का डिफरेंशिएशन अभी रूल नंबर 8 में बताया था, एल एन एक्स का डिफरेंशिएशन है 1/x। ये आंसर, ठीक। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इसको देखने से ही दिखाई दे रहा है कि ये पूरा अगर मैं ए मान लूं थोड़ी देर के लिए, इसको बी मान लूं, तो ए अपॉन बी का फॉर्मेट है। सॉरी, ए अपॉन बी का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं और लिखते हैं, यहां पर नोट कर लेते हैं इसका आंसर इस जगह पर। थोड़ा सा क्या लेंथी होगा इसलिए वहां लिख रहा हूं। ए अपॉन बी में जो नीचे लिखा हुआ है उसका स्क्वायर लिखेंगे पहले, तो एल एन एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। इस नीचे लिखे हुए फंक्शन को बाहर लिखेंगे तो एल एन एक्स को बाहर लिखेंगे, इनटू ऊपर जो लिखा हुआ है उसके डिफरेंशिएशन को लिखेंगे। तो एक बार सिर्फ सिंबल बना रहा हूं, डिफरेंशिएशन ऑफ जो भी वहां ऊपर लिखा हुआ है सेक एक्स इंटू ई रेस टू पावर एक्स, सेक एक्स इंटू ई रेस टू पावर एक्स, माइनस ऊपर लिखे हुए फंक्शन को बाहर लिखेंगे और नीचे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन लिखेंगे। तो ऊपर लिखा हुआ था सेक एक्स इंटू ई रेस टू पावर एक्स और डिफरेंशिएशन लिखेंगे जो फंक्शन नीचे था एल एन एक्स। उसको सॉल्व कर लेते हैं, यहां से इरेज कर रहा हूं, उसके आगे इधर लिख रहा हूं मैं एल एन एक्स का होल स्क्वायर। यहां देखते हैं ये वाला एल एन एक्स एज इट इज, इनटू अब फिर से देखना, इसको सॉल्व करने के लिए ये एक नया सवाल चालू हो गया यहीं से। इसको सॉल्व करना है तो इसको देखने से पता चल रहा है कि ए इंटू बी का फॉर्मेट है। फिर से यहां पर ए इंटू बी वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ब्रैकेट लगाते हुए। तो सेक एक्स इंटू ई रेस टू पावर एक्स में सेक एक्स को बाहर लिखा, सेक एक्स को मैंने ए मान लिया, इनटू बी का डिफरेंशिएशन ई रेस टू पावर एक्स का डिफरेंशिएशन तो वो खुद ही होता है ई रेस टू पावर एक्स, प्लस बी वाले फंक्शन मतलब ई रेस टू पावर एक्स को बाहर लिखा, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन बी को बाहर लिखा है मैंने और इसके डिफरेंशिएशन को यहां लिखने वाला हूं। याद करो सेक एक्स का डिफरेंशिएशन बताया था थोड़ी देर पहले, क्या होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, एल एन एक्स ये वाला एल एन एक्स, ये पूरी जो टर्म है ये मैंने इस वाले पार्ट को सॉल्व करके लिखा है। अब ये माइनस, तो उसके आगे कहां लिखे बच्चों, इसको फिर से लिख लेंगे बाद में, इसी को आगे बढ़ा रहा हूं, माइनस सेक एक्स एज इट इज इंटू ई रेस टू पावर बाहर लिखा हुआ पूरा का पूरा एल एन एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होता है बच्चों 1/x। तो ये आंसर आया, ये जो पूरा लिखा हुआ है, ठीक है। कर सकते हैं इस तरह से, इसको और ढंग से अरेंज कर सकते हो, एल एन एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर कुछ कॉमन आएगा तो कॉमन ले लेंगे। आगे बढ़ते हैं, जो फिफ्थ पार्ट था जो मैंने इरेज कर दिया वहां से, वो था डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स अपॉन ई रेस टू पावर एक्स। इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करने के लिए फिफ्थ वाले पार्ट का सॉल्यूशन यहां बता रहा हूं। इसको देखने से पता चल रहा है ए अपॉन बी का फॉर्मेट है, तो साइन एक्स को ए मानते हुए ई रेस टू पावर एक्स को बी मानते हुए अप्लाई करते हैं फॉर्मूला ई रेस टू पावर एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। ई रेस टू पावर एक्स को बाहर लिखा और ऊपर वाले फंक्शन साइन एक्स को डिफरेंशिएट कर दिया, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, देन माइनस साइन एक्स को बाहर लिखेंगे और ई रेस टू पावर एक्स के डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो साइन एक्स को बाहर लिखा और ई रेस टू पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई रेस टू पावर एक्स। ये हो गया हमारा फिफ्थ वाला पार्ट, ठीक है। उसको और अरेंज कर सकते हैं आप, ई की पावर एक्स कॉमन ले सकते हैं उसमें से। कितने बच्चों के अभी तक सारे सही है, एक भी गलत नहीं हुआ है, कंटिन्यूसली सब सही चल रहा है। सिक्स वाला पार्ट देखते हैं, सिक्स का सॉल्यूशन। बहुत सारे फंक्शंस जिनके बीच में प्लस और माइनस साइन है, तो एक एक फंक्शन को डिफरेंशिएट करते जाएंगे और प्लस और माइनस का साइन अरेंज करते जाएंगे। देखना 3 बाहर आ जाएगा, सीधे आंसर लिख रहा हूं, ई रेस टू पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई रेस टू पावर एक्स, देन ये माइनस
4/x में से 4 तो बाहर आ जाएगा, क्या बचेगा 1/x। याद करो 1/x का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट बोला था मैंने याद रखने के लिए, -1/x²। और पावर फॉर्मूले से सॉल्व भी कर सकते हो। प्लस ये वाला प्लस sin x/6 में से वो 1/6 तो बाहर आ जाएगा। sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, cos x। प्लस 10 ln x में से 10 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, ln x का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1/x। ये आंसर है। लास्ट पार्ट, सेवंथ वाला पार्ट, फिर से इसमें नजर आ रहा है a/b का फॉर्मेट है तो a/b के फॉर्मूले से करेंगे। जो नीचे लिखा हुआ है उसका स्क्वायर, ठीक है, नीचे लिखे हुए फंक्शन को बाहर लिख देंगे e⁻x, और ऊपर वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे। cosec x का डिफरेंशिएशन याद करो क्या होता है, माइनस cosec x इंटू cot x, यही था। तो e⁻x को बाहर लिखा, ऊपर लिखे हुए फंक्शन को डिफरेंशिएट करा, माइनस ऊपर लिखे हुए फंक्शन को बाहर लिखेंगे, इंटू e⁻x का डिफरेंशिएशन e⁻x ही होता है। ये आंसर आ जाएगा पूरा क्वेश्चन नंबर 7 का। तो इस तरह से हम सारे रूल समझते हुए और इस तरह क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं इसमें। तो बच्चों बेसिक रूल्स जो हमने देखे हैं, उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल इसमें और बचा हुआ है, बिना उसको पढ़े डिफरेंशिएशन अधूरा है। उसका नाम है चेन रूल। तो स्टार्ट करते हैं। चेन रूल ढंग से समझना बहुत छोटी सी बात है पर बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसको समझाने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेते हुए आपको समझाऊंगा। सपोज कोई फंक्शन है y इक्वल्स टू 4x माइनस 10 की होल पावर 8, और हमसे पूछा जाए फाइंड dy/dx। हमको इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है x के रेस्पेक्ट में। तो दिमाग में हो सकता है किसी बच्चे के आए कि सर जब मैं y की वैल्यू यहां रख दूं एक बार, 4x माइनस 10 की होल पावर 8, कोई बच्चा बोल सकता है सर ये तो पावर फॉर्मूले पर बेस्ड है। आपने तो बताया था समथिंग की पावर, कोई नंबर होगा तो पावर को आगे ले आएंगे, उसको फिर से लिखेंगे और पावर में से एक माइनस कर देंगे। तो याद दिला दूं, वो सिर्फ तभी वैलिड है जब यहां पर x लिखा होता। यहां पर x लिखा हुआ नहीं है, 4x माइनस 10 लिखा हुआ है। तो वो पावर वाला फॉर्मूला रैंडमली कहीं भी अप्लाई नहीं करना है। अगर x की पावर 8 होता तो मैं बोलता कि हाँ 8 इंटू एक्स की पावर 8 माइनस 1, वो रिजल्ट हो जाता। क्या सीखने वाली बात है वो देखना। मैं थोड़ी देर के लिए अगर ये 4x माइनस 10 को एक नया नाम दे दूं, सपोज लेट 4x माइनस 10 को मैंने एक नया नाम दिया u। आप कुछ भी नाम रख सकते हैं, मैंने नाम क्या रखा है इसमें, u। अब ये जो लिखा हुआ है ये मुझे ऐसा दिखाई देगा, d/dx ऑफ u रेज टू पावर 8। ठीक है, छोटी सी बात है, इसको u माना मैंने तो u की पावर 8 लिखा हुआ है। अब इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, d/du ऑफ u रेज टू पावर 8 इंटू du/dx। ढंग से देखना कि क्या इसी को लिखा है मैंने या कुछ और लिख दिया। इसको इस तरह समझ सकते हो कि यहां से वहां कैसे लिखा होगा, या शॉर्ट में अलग से इधर बता रहा हूं। अगर मैं इसको d/dx u रेज टू पावर 8 ये लिखा हुआ था, इसमें मैं एक काम कर रहा हूं, ऊपर नीचे du से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ऊपर भी du से नीचे भी du से। मैंने क्या करा, ये वाला du/dx तो अलग से लिख दिया, ये लिखा हुआ, और d/du ऑफ u रेज टू पावर 8 अलग से लिखा हुआ है, तो एक जैसी बात है वो। आगे देखते हैं, u रेज टू पावर 8 का डिफरेंशिएशन u के रेस्पेक्ट में, तो ये तो सेम टाइप के वेरिएबल है, यहाँ u की पावर 8 यहाँ u के रेस्पेक्ट में, तो पावर फॉर्मूला इसमें लगा सकता हूँ, 8 आगे आ जाएगा, u रेज टू पावर 8 माइनस 1 मीन 7 इंटू du/dx। बस लास्ट स्टेप बचा है देखना, 8 टाइम्स u रेज टू पावर 7 इंटू u की वैल्यू 4x माइनस 10 यहां पर रख दो, d/dx ऑफ 4x माइनस 10 यहां भी रख देंगे लास्ट में। सॉल्व कर लेते हैं, देखना 8 टाइम्स u रेज टू पावर 7, u की वैल्यू यहां भी पुट कर ही देते हैं, 4x माइनस 10 की पावर 7 यहां तक लिखा है मैंने अभी, इंटू इंटू इसका डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में, 4x का तो हो जाएगा 4 बाहर, x का हो जाएगा x के रेस्पेक्ट में 1, तो ये वाला पार्ट तो हो जाएगा डिफरेंशिएशन 4, और अकेले कांस्टेंट का 0, तो एक 4 आएगा बस। कितना आ जाएगा बच्चों, 32 इंटू 4x माइनस 10 की होल पावर 7।
थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है। इसके लिए मैं एक शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा आपको, ताकि आप बहुत इजीली टाइम बचाते हुए एग्जाम में सॉल्व कर सकते हैं। बाकी प्रॉपर जो मेथड है वो इसी अप्रोच को फॉलो करना है, तब जाकर हम सही आंसर तक पहुंचेंगे। तो और एग्जाम्पल देखते हैं इसमें, तभी इसको हम सीख पाएंगे। तो और एग्जाम्पल करते हैं बच्चों, चेन रूल पर बेस्ड। सपोज एक फंक्शन है y इक्वल्स टू साइन ऑफ 4x प्लस 6। बहुत सिंपल सा फंक्शन है एंड वी हैव टू फाइंड dy by dx। फाइंड dy by dx। तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, कोई शॉर्ट ट्रिक यूज में नहीं ले रहे हैं अभी, शॉर्ट ट्रिक बाद में सिखाऊंगा। सबसे पहला स्टेप, d by dx ऑफ y की वैल्यू यहां से रख देते हैं साइन ऑफ 4x प्लस 6। ठीक है, चलेगा इतना। अब ये सोचना कि साइन x अगर होता तो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन cos x था, पर साइन x लिखा हुआ नहीं है, इसलिए हमको चेन रूल पे जाना ही पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, अज्यूम कर लूंगा कि 4x प्लस 6 एक नया वेरिएबल u मान लेते हैं, u या t या z या कुछ भी मान सकते हैं आप आपके अकॉर्डिंग। तो मुझे अब ये क्या दिखाई देगा, d बाय dx ऑफ साइन u। मैंने इस वाली टर्म को क्या अज्यूम कर लिया, u। पर यहाँ वेरिएबल अभी अलग अलग नजर आ रहे हैं, तो मैं डायरेक्ट डिफरेंशिएट नहीं कर सकता हूँ। ये काम मत करना कि साइन u का डिफरेंशिएशन सीधे cos u लिख दो, वो तब लिखते जब यहाँ u के रेस्पेक्ट में होता, तो हम साइन u का डिफरेंशिएशन cos u लिखते। क्या करेंगे अभी, इसको मैं ऊपर नीचे du से मल्टीप्लाई करूंगा, du 1 बाय dx साइन u, सेम लिखा हुआ है एकदम। इस वाले dx को यहां ले आओ बच्चों, du को वहां ले जाओ, तो ये हो जाएगा du बाय dx इंटू d बाय du ऑफ साइन u। अब du बाय dx अलग से कैलकुलेट कर लेते हैं, जहां पर u इतना है, इस u की वैल्यू को यहां रखो, तो 4x प्लस 6 का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 4x का तो 4, अकेले 6 का 0। इट मींस इस पूरी टर्म का u का डिफरेंशिएशन कितना आ गया, 4 इंटू, इसको देखना, साइन u का u के रेस्पेक्ट में बच्चों क्या हो जाएगा, cos u। तो क्या आंसर आया, 4 टाइम्स cos u, और u की जगह लास्ट में फिर से 4x प्लस 6 पुट कर देंगे, तो cos के अंदर cos ऑफ 4x प्लस 6 और बाहर लिखा हुआ है 4। यह आंसर फाइनल है। अब या तो हम बार बार इस बेसिक प्रोसेस के थ्रू आगे बढ़ते हुए सॉल्यूशन बनाएं, या एक शॉर्ट ट्रिक और सीख सकते हैं, देखना किस तरह से। जो मैंने पिछला क्वेश्चन कराया था, या जो ये वाला क्वेश्चन है, या और भी आगे जो क्वेश्चन करने वाले हैं, इस शॉर्ट ट्रिक से बहुत कम टाइम में जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, इसी क्वेश्चन को ले रहा हूं मैं, y इक्वल्स टू साइन ऑफ 4x प्लस 6 एंड वी हैव टू फाइंड dy बाय dx। तो y की वैल्यू रख लेते हैं एक बार, साइन ऑफ 4x प्लस 6। देखना, फिर बोल रहा हूं शॉर्ट ट्रिक है, इसको देखते ही दिमाग में ये आना चाहिए कि यार ये पूरी जो टर्म है, काश ये पूरी टर्म x होती। थोड़ी देर के लिए मैं यहीं पर कट करके x लिख रहा हूं, काश ये पूरी टर्म अगर x होती तो sin x दिखाई देता मुझे यहाँ पर। असली में sin x लिखा हुआ नहीं है, मैंने मान लिया ऐसे कि पूरी टर्म मान लो x होती। इस पूरी टर्म को एक बार x मानते हुए इसको पढ़ो एक बार, डिफरेंशिएशन ऑफ sin x विद रेस्पेक्ट टू x। अगर ये टर्म x होती तो sin x का डिफरेंशिएशन बच्चों क्या लिख देता मैं, cos x। असली वाले x नहीं लिखना है, जिसको x माना था वही लिखना है। समझ रहे हो बात, इस पूरी टर्म को x माना ताकि ये बेसिक रूल जो मैंने बताए थे उसकी टर्म में कन्वर्ट हो गया। sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, x की जगह पर जो लिखा हुआ था वो लिख दिया, इनटू मल्टीप्लाई करेंगे इसको। अब जिसको x माना था अलग से लिख लो कि मैंने x माना था थोड़ी देर के लिए 4x प्लस 6 को एक नया x बोल देते हैं, कैपिटल X। मैंने इसको x माना था, तो जिसको हमने x माना है उसको डिफरेंशिएट करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। इसको डिफरेंशिएट करते हैं, 4x का तो 4 हो जाएगा और अकेले 6 का 0, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या रिजल्ट आया बच्चों, 4 इंटू कॉस ऑफ 4x प्लस 6। ये आंसर आ गया, देख सकते हैं, यही आंसर बेसिक तरीके से आया था। और क्वेश्चंस करते हैं, तब जाकर इसकी प्रैक्टिस होगी। देखना बच्चों, d बाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू पावर 10x। मैं थोड़ा सा अभी सिंपल टाइप के सवाल ले रहा हूं इसमें। देखो, अगर बेसिक से करना होगा तो इस 10x को मैं u मानूंगा, फिर मुझे दिखाई देगा d बाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू पावर u। फिर मैं ऊपर नीचे du से मल्टीप्लाई करके अरेंज करूंगा,
और सॉल्व कर लेंगे जैसे सिखाया था। एक बार शॉर्ट ट्रिक से करते हैं क्योंकि एग्जाम में वो बार बार यूज में लेना पड़ सकता है। इसको देखते ही दिमाग में आना चाहिए कि काश ये पूरी टर्म एक्स होती। एक बार के लिए मनी मन इस पूरी टर्म को एक्स की तरह सोच के देखो तो क्या दिखाई देगा, ई रेस टू पावर एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में, तो कर दो डिफरेंशिएशन ई रेस टू पावर एक्स की तरह मानते हुए ई रेस टू पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई रेस टू पावर एक्स, ध्यान रखना असली वाले एक्स मत लिख देना, जिसको एक्स माना है वही लिखना है यहां पर इनटू, जिसको एक्स अज्यूम किया था सिर्फ उस पे देखो, उसको देखो, जिसको एक्स माना था उसके डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई कर देंगे बस। तो 10x का डिफरेंशिएशन बच्चों डायरेक्ट याद होना चाहिए क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। आ गया आंसर। आप चाहो तो बेसिक मेथड से भी सॉल्व करके देख सकते हो, रिजल्ट यही आने वाला है। सॉरी। और एग्जांपल देखते हैं, d बाई डी एक्स ऑफ एल एन ऑफ 10x, ध्यान रखना ln इंटू 10x नहीं होता, ये ln के अंदर क्या लिखा हुआ है 10x। कैसे स्टार्ट करें, देखो इसको देखते दिमाग में क्या आएगा, काश ये पूरी टर्म x होती, इसको मनी मन x की तरह पढ़ो, कैपिटल X। अगर ये पूरी टर्म x होती तो ln x दिखाई देता मुझे, ln x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में क्या होता है 1 बाय एक्स, असली वाले x नहीं लिखना है, जिसको x माना था वही आएगा, इनटू जिसको x अज्यूम किया है उसके डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 10x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, सेक स्क्वायर एक्स। सिंपल काम है, कर सकते हैं इस तरह से। ये अपने आप करके बताना वीडियो को पॉज करते हुए। d बाई डी एक्स ऑफ सेक के अंदर लिखा हुआ है 6x माइनस 4, इसको डिफरेंशिएट करना है। वीडियो को पॉज करते हुए अपने आप ट्राई करो एक बार इसको। तो कैसे करेंगे देखना, काश ये पूरी टर्म क्या होती बच्चों x, उससे फायदा क्या होता, ये मुझे sec x की तरह दिखाई देता, और sec x अगर मैं इसको x मान लूं थोड़ी देर के लिए, का डिफरेंशिएशन होता है sec x इंटू 10x। तो इस पूरी टर्म को x मानते हुए एक बार डिफरेंशिएट कर दो, sec जिसको x माना है वो लिखना है 6x माइनस 4, sec x इंटू 10x, असली वाले x नहीं आएगा, जिसको x माना है, बार बार बोल रहा हूं मिस्टेक मत करना एग्जाम में, sec x का डिफरेंशिएशन sec x इंटू 10x ब्रैकेट इंटू जिसको x अज्यूम किया है उसके डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6x माइनस 4 का डिफरेंशिएशन निकालते हैं, 6x का तो 6, अकेले 4 का 0, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आंसर आ गया। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो। और क्वेश्चंस करते हैं, वीडियो को पॉज करते हुए आप ट्राई करना हर एक क्वेश्चन को। d बाई डी एक्स ऑफ, बहुत सिंपल ले रहा हूं, साइन 2x, इसको डिफरेंशिएट करना है। ध्यान रखना साइन x लिखा हुआ नहीं है, साइन के अंदर 2x लिखा हुआ है। कैसे स्टार्ट करें, काश ये पूरी टर्म x होती, उससे फायदा होता मुझे साइन x की तरह दिखाई देता ये, तो एक बार इस पूरे टर्म 2x को x की तरह ट्रीट करते हुए, और साइन x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, जिसको x माना है वही आएगा यहां पर, इनटू जिसको x अज्यूम किया था उसके डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों 2, तो आंसर आ गया 2 टाइम्स cos 2x, इस 2 को आगे लिख दिया मैंने, सही किया था। चलो नेक्स्ट करते हैं, d बाई डी एक्स ऑफ, सपोज लिखा हुआ है साइन की पावर 6x, जिनको इसका मीनिंग नहीं पता उनको बता दूं, इसका मीनिंग है बाय डिफॉल्ट इस तरह शॉर्ट में लिखते हैं, मीनिंग है साइन x की होल पावर 6, मतलब साइन x इंटू साइन एक्स इंटू, ऐसे 6 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, शॉर्ट में ऐसे लिख दिया जाता है। कैसे डिफरेंशिएट करें, चेन रूल की हेल्प से, बताओ इसको देखते हो बताओ, काश ये पूरी टर्म x होती, उससे फायदा क्या होता, ये बन जाता x की पावर 6 का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में, तो x रेज टू पावर 6 x की तरह मानते हुए का डिफरेंशिएशन कर दो, x की पावर 6 का हो जाएगा, पावर आगे आ जाएगी, इस x को वापस लिखेंगे, x मतलब साइन x, और पावर 6 में से एक माइनस कर देंगे, इनटू जिसको x माना था मतलब साइन x के डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो साइन x का डिफरेंशिएशन हो गया cos x, तो आंसर आ गया 6 cos x इंटू साइन x की होल पावर 5 को शॉर्ट में ऐसे लिख दिया जाता है। तो उम्मीद है कर सकते हो। अब थोड़ा सा एक काम करते हैं, चेन रूल में थोड़े से और लेंदी वाले क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर लेते हैं, चाहे फिजिक्स में यूज में नहीं आते होंगे वो लेंदी, लेकिन फिर भी प्रैक्टिस के हिसाब से सही है। करके बताना बच्चों अपने आप, d बाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू पावर साइन, और साइन के अंदर लिखा हुआ है ln x,
मैं बता देता हूं क्या लिखा हुआ है, ई रेस्ट टू पावर पे पूरा लिखा हुआ है। इस पूरे के अंदर साइन के अंदर ये लिखा हुआ है, साइन के अंदर जैसे साइन एक्स होता है वैसे साइन एल एन एक्स लिखा हुआ है। कैसे स्टार्ट करेंगे, शॉर्ट ट्रिक से देखना। इसको देखते सबसे पहले क्या चमकना चाहिए कि काश ये पूरी टर्म, ये पूरी एक्स होती, पूरी टर्म एक्स, कट नहीं कर रहा हूं, एक्स लिखा हुआ है ना, तो उस पूरी टर्म को एक्स की तरह ट्रीट करते हुए एक बार पढ़ के देखो। डिफरेंशिएशन ऑफ ई रेज टू पावर एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है, ई रेज टू पावर एक्स। तो ई रेज टू पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई रेज टू पावर वही वाला एक्स, ठीक है, इनटू, अब जिसको एक्स माना था अलग से लिख लो, साइन के अंदर एल एन एक्स, इसको मैंने एक्स माना था, इसको डिफरेंशिएट करूंगा और जो भी रिजल्ट आएगा उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो मेरा नया टारगेट है, अलग से लिख लेते हैं, कि मुझे ये कैलकुलेट करना है, इसका जो भी रिजल्ट मेरे पास आने वाला है उसको उठाकर या मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको एक नया सवाल मानते हुए सॉल्व करते हैं बच्चों। अब देखना ये साइन एक्स लिखा हुआ नहीं है, साइन के अंदर एल एन एक्स लिखा हुआ है। कैसे स्टार्ट करेंगे, फिर से चेन रूल, काश ये एक्स होता तो क्या दिखाई देता, साइन एक्स, अगर ये एक्स होता तो इसको एक्स की तरह ट्रीट करते हुए साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होगा कॉस एक्स, एक्स की जगह यही आएगा एल एन एक्स, इंटू जिसको एक्स माना था उसके डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई करेंगे। एल एन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वन बाय एक्स, ये जो पूरी टर्म आ गई इसको उठाओ और यहां लाकर मल्टीप्लाई कर दो, तो वन अपॉन एक्स इंटू ये जो लिखा हुआ है कॉस के अंदर एल एन एक्स। ठीक है, कर सकते हैं इस टाइप से। तो थोड़ा सा ऐसा समझ सकते हैं कि चेन रूल के अंदर फिर से एक चेन आ गई थी, चेन के अंदर चेन थी यहां पर। ये वाला क्वेश्चन करके बताना मुझे, वीडियो को पॉज करते हुए। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन के अंदर लिखा हुआ है ई रेस टू पावर, और ई की पावर पे लिखा हुआ है कॉट, कॉट के अंदर लिखा हुआ है 4x² प्लस रूट एक्स। देखना साइन के अंदर ये पूरा लिखा हुआ है, इस पूरे के अंदर e की पावर पे पूरी टर्म है, और इसमें कॉट के अंदर ये लिखा हुआ है। इस पूरे को हमको डिफरेंशिएट करके आंसर लिखना है। तो वीडियो को पॉज करो एक बार और स्टार्ट करो इस क्वेश्चन को। इतने में सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूं, देखना। सबसे पहले दिमाग में क्या आएगा कि काश ये पूरी टर्म x होती, उससे क्या फायदा होता है, ये साइन x बन जाता। तो साइन, इस पूरे को x मानते हुए साइन x का डिफरेंशिएशन cos x, x की जगह पर ये पूरी टर्म e रेज टू पावर कॉट, कॉट के अंदर लिखा हुआ है 4x² प्लस रूट एक्स। ठीक है बच्चों, इनटू, अब देखना जिसको x माना है मैंने इसको डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई करूंगा, तो मनी मन एक नया सवाल कि इस पूरे का डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ ये पूरा क्या आएगा, देखना फिर से चेन रूल, जब इस पूरे को डिफरेंशिएट करना है तो फिर से दिमाग में आएगा कि यार काश ये x होता। अगर ये पूरी टर्म x होती तो मुझे दिखाई देता e रेज टू पावर x, और e रेज टू पावर x का डिफरेंशिएशन तो e रेज टू पावर x ही होता है। तो e रेज टू पावर ये पूरी टर्म कॉट ऑफ 4x² प्लस रूट एक्स इंटू, चेन रूल चल रहा है वापस से इसके लिए। अब मुझे जिसको मैंने अभी अभी x माना था उसको डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है, तो फिर से सिर्फ इस वाले पार्ट पर फोकस करना, सिर्फ इसको देखना एक बार। कॉट ऑफ समथिंग, कॉट के अंदर लिखा है, फिर से मैं सोचूंगा काश ये x होता, उससे क्या दिखाई देता, कॉट एक्स। कॉट एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, कॉसेक स्क्वायर, और जिसको x माना था वो वाली टर्म आएगी 4x² प्लस रूट एक्स इंटू जिसको अभी अभी x माना है मैंने ये 4x² प्लस रूट एक्स, उसको भी डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पर। अब इसका डिफरेंशिएशन यहाँ मल्टीप्लाई करना है लास्ट इस जगह पर, ठीक है। 4x² का 8x पावर वाले फॉर्मूले से, और रूट एक्स का डायरेक्ट याद होना चाहिए 1/2 रूट एक्स। ये सारी टर्म्स आपस में जो मल्टीप्लाई हो रही है ये हमारा फाइनल आंसर है। ये मैं फिर बता दूं, इस वाले क्वेश्चन को मैंने सिर्फ इसलिए कराया है ताकि थोड़ा सा बच्चों में कॉन्फिडेंस आए कि हाँ अब हम किसी भी लेवल के चेन रूल पर बेस्ड क्वेश्चन को कर सकते हैं। बाकी फिजिक्स में बहुत ही सिंपल टाइप के चेन रूल यूज में आएंगे, तो कमांड होनी चाहिए, चाहे सिंपल हो, चाहे मीडियम लेवल का हो, चाहे टफ हो, कैसा भी हो। तो चेन रूल यहाँ कंप्लीट करने के बाद अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं फिर से 2-3 क्वेश्चंस आपको देने वाला हूँ जो कि मिक्स टाइप के होंगे। हो सकता है उसमें चेन रूल यूज में आए, हो सकता है उसमें इससे पहले वाले जो हमने बेसिक रूल पढ़े वो यूज में आए। तो कुछ क्वेश्चंस और स्टार्ट करते हैं।
तो कुछ एग्जाम्पल और करते हैं चेन रूल पर। आप बच्चों को करने हैं ये एग्जाम्पल वीडियो को पॉज करते हुए। पहला सवाल, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन क्यूब एक्स इंटू ई रेज टू पावर एक्स। सेकेंड क्वेश्चन, डी बाई डी एक्स ऑफ एल एन एक्स अपॉन 4x प्लस 3 की होल पावर 10। ये दो क्वेश्चंस आप ट्राई कीजिए वीडियो को पॉज करते हुए, फिर इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। इसको देखने से सबसे पहले दिमाग में ये आता है कि a इंटू बी की फॉर्मेट में लिखा हुआ है। तो साइन क्यूब एक्स को मैंने a मान लिया, ई रेज टू पावर एक्स को मैंने b एज्यूम कर लिया। a इंटू बी वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। मैं सीधा आंसर लिखूंगा यहाँ पर। a को बाहर लिखेंगे, मीन्स साइन क्यूब एक्स को बाहर लिखेंगे, और b को डिफरेंशिएट करेंगे। e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ई रेज टू पावर x, प्लस e की पावर x को बाहर लिखेंगे और साइन क्यूब x को डिफरेंशिएट करेंगे। इसका मैं सिंबल बना देता हूं एक बार, d बाई डी एक्स ऑफ साइन क्यूब एक्स। साइन क्यूब एक्स का मतलब साइन x का होल क्यूब। उस वाले पार्ट को अलग से सॉल्व करके यहाँ लिखते हैं आंसर। तो ई रेज टू पावर x ये लिख रहा हूं अभी, तो इनटू साइन क्यूब x प्लस ये वाला ई रेज टू पावर x। अब इस पर ध्यान देना, ये वापस से चेन रूल वाला पार्ट इसमें यूज में आएगा। काश ये पूरी टर्म, ये वाली टर्म x होती, जिससे मुझे एक्स क्यूब की तरह दिखाई देता। तो इसको x मानते हुए एक बार डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x², तो पावर आगे आ जाएगी। जिसको x माना था वो लिखा, पावर में से एक माइनस कर दिया, इनटू जिसको x माना था, चेन रूल चल रहा है, जिसको x माना था साइन x, उसका डिफरेंशिएशन यहां लिख देंगे। तो साइन x का डिफरेंशिएशन cos x। इसको अरेंज कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड है ln x अपॉन 4x प्लस 3 की होल पावर 10। तो सबसे पहले तो क्या दिमाग में आना चाहिए कि ये a है, ये पूरी टर्म b है, और a अपॉन b के फॉर्मेट में लिखा हुआ है। तो a अपॉन b वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं यहाँ पर। जो नीचे लिखा हुआ है 4x प्लस 3 की होल पावर 10 का स्क्वायर, तो वो पावर 20 हो जाएगी। नीचे वाली टर्म को बाहर रखेंगे, इनटू ऊपर वाली टर्म का डिफरेंशिएशन यहां लिखेंगे। बताओ बच्चों, ln x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x माइनस ऊपर वाले फंक्शन को बाहर रखेंगे और इस वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे। एक बार मैं सिर्फ सिंबल बना रहा हूं, डी बाई डी एक्स ऑफ 4x प्लस 3 की होल पावर 10। ठीक है, अब सब कुछ सही है, बस इसको मुझे सॉल्व करके और इसकी वैल्यू को यहाँ पे लिखना होगा। यहाँ सॉल्व कर लेते हैं अलग से, देखना। नीचे वाली टर्म एज इट इज 4x प्लस 3 की होल पावर 20, इसको अरेंज कर लेते हैं। 4x प्लस 3 की होल पावर 10 डिवाइड बाय x, ये डिवाइड बाय x यहाँ लिख दिया, माइनस ये ln x पहले से बाहर है। अब मेरा टारगेट है इसको सॉल्व करना, तो फिर से ये चेन रूल का सवाल माना जाएगा। इस पूरी टर्म की पावर 10 लिखा हुआ है, x की पावर 10 लिखा हुआ नहीं है। तो दिमाग में क्या आना चाहिए, काश ये पूरी टर्म अगर x होती, वो 4x प्लस 3 को x की तरह ट्रीट करते हैं, तो x की पावर 10 की तरह दिखाई दे रहा है मुझे। तो मैं पावर फॉर्मूला लगाऊंगा, पावर आगे आ जाएगी, और वो जो x की तरह लिखा हुआ था 4x प्लस 3 की पावर 10 माइनस 1 इंटू जिसको x माना है उसके डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई करूंगा यहाँ पर। तो 4x प्लस 3 का डिफरेंशिएशन, 4x का तो 4 और अकेले 3 का 0, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारा आंसर है ये पूरा। तो सीखने वाली बात यह है कि क्वेश्चंस में हो सकता है चेन रूल भी काम में आ रहा हो और साथ साथ प्रोडक्ट रूल या डिवीजन रूल भी यूज में आ जाए। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, एलएन एक्स का डिफरेंशिएशन, ये बेसिक बातों पर अगर कमांड है तो हम आराम से डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई चेन रूल की। आगे बढ़ते हैं डिफरेंशिएशन के अंदर। देखना बच्चों, अब हम पढ़ेंगे डबल डिफरेंशिएशन। इसका नाम ही इस बात को बताना चाह रहा है कि हम क्या करने वाले हैं। डबल, डबल मतलब दो बार डिफरेंशिएशन करेंगे। पहले मैं इसका सिंबल बता देता हूं। सपोज y एज ए फंक्शन ऑफ x है, y कोई फंक्शन है एज ए फंक्शन ऑफ x,
कोई मुझसे बोलता है कि फाइंड डबल डिफरेंशिएशन, तो उसके लिए सिंबल ऐसे यूज में लिया जाता है। देखो सिंगल डिफरेंशिएशन का सिंबल होता था dy बाई डी एक्स। इसका मीनिंग था फंक्शन y को x के रेस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएट करना। डबल डिफरेंशिएशन के लिए जो सिंबल यूज में लेते हैं वो है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। ध्यान रखना, इसका मीनिंग ये नहीं है कि यहां पर dx इंटू डी एक्स लिखा हुआ है या d इंटू एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, नहीं, ये सिर्फ सिंबल रिप्रेजेंटेशन है। d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इस तरह से इसको बोलते हैं। इसका मीनिंग क्या है वो बता दूं। इसका मीनिंग है ये जो लिखा हुआ है आपके सामने, ये इसका मैथमेटिकल मीनिंग है कि हम क्या करने वाले हैं। देखना, फंक्शन y को x के रेस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, जो भी रिजल्ट आएगा उसको एक बार और, सॉरी यहाँ x आएगा, जो भी रिजल्ट आएगा उसको एक बार और x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। इसको बोला जाता है डबल डिफरेंशिएशन। तो डबल डिफरेंशिएशन के लिए एक सिंबल हो गया d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। इसी के लिए दूसरा सिंबल है y के ऊपर दो डॉट, y डबल डॉट। सिंगल डॉट का मतलब होता था एक बार डिफरेंशिएशन, डबल डॉट का मतलब है लगातार दो बार डिफरेंशिएशन। यह इसी के लिए सिंबल है f डबल डैश x। बताया था मैंने पहले भी, अगर सिंगल डैश होता उसका मीनिंग फंक्शन ऑफ x का एक बार डिफरेंशिएशन, दो डैश लगे हुए लगातार तो उसका मतलब है फंक्शन ऑफ x जो भी है उसका लगातार दो बार डिफरेंशिएशन। ये है डबल डिफरेंशिएशन। अच्छा, हमने सिंगल डिफरेंशिएशन के न्यूमेरिकल्स करें, सवाल करें। अगर हमको सिंगल डिफरेंशिएशन आता है तो डबल वाला बहुत इजी होगा। देखना कैसे, एक बहुत सिंपल क्वेश्चन से शुरुआत कर रहा हूं मैं। सपोज फंक्शन है y इक्वल्स टू एक्स क्यूब, सॉरी, एंड वी हैव टू फाइंड y डबल डॉट। ये हमको अपने आप समझ में आना चाहिए कि सिंबल का मतलब है फंक्शन y का लगातार दो बार डिफरेंशिएशन। तो सॉल्व करते हैं। यहां देखना सॉल्यूशन बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। पहले मैं क्या करूंगा, y डॉट कैलकुलेट करूंगा। y डॉट का मतलब फंक्शन y का एक बार डिफरेंशिएशन। देखते हैं, फंक्शन y एक्स क्यूब के बराबर है, एक बार डिफरेंशिएशन एक्स क्यूब का पावर फॉर्मूले से एक बार डिफरेंशिएशन कितना आएगा बच्चों, 3x स्क्वायर। अब ये जो एक बार डिफरेंशिएशन करने पर फंक्शन आया, इसका एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे तो y डबल डॉट का मीनिंग है d बाई डी एक्स ऑफ जो भी रिजल्ट एक बार डिफरेंशिएशन करने पर आया था। हो गया लगातार दो बार, तो 3 बाहर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का पावर फॉर्मूले से हो जाएगा 2x, तो ये रिजल्ट आ जाएगा 6x। इस तरह से हम लगातार दो बार डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस मैं आपके लिए दे रहा हूं, आप वीडियो को पॉज करते हुए फिर से उनको ट्राई करें और फिर उनका सॉल्यूशन मेरे सॉल्यूशन से मैच कराएं। फर्स्ट पार्ट, फंक्शन ऑफ x इक्वल्स टू साइन x, बहुत सिंपल सिंपल दे रहा हूं। सेकेंड पार्ट, y इक्वल्स टू, या फंक्शन ऑफ x की फॉर्म में लिख ले, फंक्शन ऑफ x इक्वल्स टू 10x। थर्ड पार्ट, फंक्शन ऑफ x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। फोर्थ पार्ट, फंक्शन ऑफ x इक्वल्स टू ln x इंटू ई रेज टू पावर x। इन चारों पार्ट्स के लिए कॉमन जो इक्वेशन पूछा जा रहा है वो है फाइंड f डबल डैश x। क्या मतलब है डबल डैश का, फंक्शन ऑफ x का लगातार दो बार डिफरेंशिएशन करना है। तो वीडियो को पॉज करते हुए आप स्टार्ट कर सकते हैं और जल्दी जल्दी सॉल्व करें, लगातार दो बार डिफरेंशिएशन करें हर एक फंक्शन का, फिर सॉल्यूशन से मैच कराएं। तो देखते हैं सॉल्यूशन। फर्स्ट पार्ट, दो बार लगातार डिफरेंशिएशन करना है। पहले मैं इस फंक्शन का एक बार डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, उसका सिंबल है f डैश x। तो साइन x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में बच्चों कितना, cos x। ये जो रिजल्ट आया इसी का एक बार और, तो उसको बोलते हैं f डबल डैश x। cos x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, माइनस साइन x। सिंपल सा पार्ट था। क्वेश्चन नंबर 2, फंक्शन ऑफ x है 10x, लगातार दो बार डिफरेंशिएशन। पहले एक बार करेंगे तो उसका सिंबल है f डैश x। 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर x। ये तो हो गया एक बार डिफरेंशिएशन। अब जो रिजल्ट आया इसी का एक बार और डिफरेंशिएशन, तो उसका सिंबल है f डबल डैश x। मीनिंग क्या है, डिफरेंशिएशन करेंगे ये जो रिजल्ट एक बार डिफरेंशिएशन करने पर आया था उसका। अब इसको कैसे सॉल्व करें, ये सिर्फ sec x लिखा होता तो अलग बात थी, ये लिखा हुआ है sec x का स्क्वायर। तो इसको मैं एक बार और डिटेल में ऐसा लिख देता हूं कि ये लिखा हुआ है
sec x का होल स्क्वायर। अब बता सकते हो बच्चों कैसे आगे प्रोसीड करें, कैसे सॉल्व करें? याद आ रहा है कुछ चेन रूल अभी बात हुई थी अपने बीच में कि काश ये पूरी टर्म x होती तो मुझे क्या दिखाई देता, ये एक्स स्क्वायर की तरह। तो एक बार इस पूरी टर्म को x मानते हुए एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, x की जगह जिसको x माना था वही लिखना है, इनटू जिसको x माना था उसके डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई करेंगे। sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec x इंटू टेन एक्स। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया, 2 sec स्क्वायर x इंटू टेन एक्स। कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, पार्ट नंबर थर्ड और फोर्थ को देखते हैं। यहां पर थर्ड पार्ट, एक्स स्क्वायर का लगातार दो बार डिफरेंशिएशन। तो एफ डैश एक्स निकालते हैं पहले। एफ डैश एक्स का मतलब एक बार डिफरेंशिएशन, एक्स स्क्वायर का पावर फॉर्मूले से क्या आ जाएगा, 2x। एफ डबल डैश एक्स, इस एफ डैश एक्स जो आया उसका एक बार और, तो 2x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 2। सिंपल पार्ट था ये तो। क्वेश्चन नंबर 4 का रिजल्ट यहां देख लेते हैं। पहले एफ डैश एक्स निकालते हैं। ये फंक्शन है, एक बार डिफरेंशिएशन करना है तो दिमाग में आएगा कि प्रोडक्ट रूल लगाएंगे a इंटू बी वाला। ठीक है, ln x को बाहर लिखा, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e रेज टू पावर x प्लस e रेज टू पावर x को बाहर लिखा, ln x का डिफरेंशिएशन 1/x। अभी मैंने f डैश x कैलकुलेट कर लिया है, जबकि मेरा टारगेट था डबल डिफरेंशिएशन। तो इस जो रिजल्ट आया इसी को एक बार और डिफरेंशिएट करूंगा तो मेरे पास f डबल डैश x आ जाएगा। अब देखना मनी मन एक नया सवाल कि एक बार डिफरेंशिएट करने पर जो फंक्शन आया ये रहा, इसी का एक बार और, तो पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे, फिर प्लस वाला साइन लगाएंगे, फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे। यहां कर लेते हैं, देखना इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं मैं a इंटू बी वाले फॉर्मूले से। ln x को बाहर लिखेंगे, e रेज टू पावर x का डिफरेंशिएशन e रेज टू पावर x प्लस e रेज टू पावर x को बाहर लिखेंगे, ln x का डिफरेंशिएशन 1/x। ये पूरी टर्म तो है इतने पार्ट का डिफरेंशिएशन, देन ये प्लस। अब है e की पावर x बाय x, इसको a अपॉन b से भी कर सकते हैं, a इंटू बी से भी कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हो, मैं a अपॉन b से बता रहा हूं। तो नीचे लिखी हुई टर्म का स्क्वायर कर देंगे, नीचे लिखे हुए फंक्शन को बाहर लिखेंगे, ऊपर वाले फंक्शन के डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई करेंगे। तो e रेज टू पावर x का डिफरेंशिएशन e रेज टू पावर x, देन माइनस आता था फॉर्मूले में, ऊपर लिखे हुए फंक्शन को बाहर लिखेंगे, और जो नीचे फंक्शन है x उसका डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन तो 1 होता है। ये हमारा फाइनल आंसर है, डबल डिफरेंशिएशन। तो इस तरह से हम डबल डिफरेंशिएशन को सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसमें। सपोज थोड़ा सा फिजिक्स टाइप की टर्म में अगर मैं बातें करूं, पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय x इक्वल्स टू टी क्यूब प्लस 4t स्क्वायर माइनस 10, where t is in seconds and x is in मीटर। ठीक है, कोई एक पार्टिकल होगा जो x एक्सिस के अलॉन्ग मूव करते हुए जा रहा है, डिफरेंट डिफरेंट टाइम पर उस पार्टिकल की पोजीशन की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज आने वाली हैं। क्वेश्चन क्या है वो आगे लिखते हैं, यहां पर यहां लिख लेते हैं, फाइंड d2x बाय dt स्क्वायर। इतना सा सवाल है बस, हमको मैथमेटिकली x का टाइम के रेस्पेक्ट में डबल डिफरेंशिएशन कैलकुलेट करना है। ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के इसलिए लिया है क्योंकि हमारी आदत नहीं पड़ जाए x और y की टर्म में देखने की, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस मैंने कराए सब में मैंने क्वेश्चन पूछा है फाइंड dy बाय dx या d2y बाय dx स्क्वायर, तो वो सिंबल्स मैंने चेंज करके अब क्या पूछ रहा हूँ, d2x बाय dt स्क्वायर। सबसे पहले दिमाग में क्या आना चाहिए, सॉल्यूशन देखते हैं इसका। डबल डिफरेंशिएशन से पहले सिंगल डिफरेंशिएशन निकालूंगा। पहला स्टेप, वी हैव टू फाइंड dx बाय dt, d बाय dt, और x की जगह जो फंक्शन है x का ये वाला ये रख देते हैं, टी क्यूब प्लस 4t स्क्वायर माइनस 10। सॉल्व कर लेते हैं, टी क्यूब का t के रेस्पेक्ट में 3t स्क्वायर प्लस ये 4 बाहर आ जाएगा, टी स्क्वायर का t के रेस्पेक्ट में 2t और अकेले कांस्टेंट का 0। तो क्या रिजल्ट आया मेरे पास, dx बाय dt इक्वल्स टू 3t स्क्वायर प्लस 8t।
क्या इसको एक बार रीड करके बता सकते हो कि इसको क्या पढ़ेंगे? इसको बोल सकते हैं हम रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू टी, या इसको हम बोल सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू टी, जिसकी वैल्यू आ गई है। हमारा टारगेट था डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर निकालना, तो डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर का मीनिंग है एक बार डिफरेंशिएट करने पर जो फंक्शन आया इसी का एक बार और डिफरेंशिएशन टाइम के रेस्पेक्ट में। तो 3t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 6t, और 8t का कितना हो जाएगा बच्चों 8। तो डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू निकाल सकते हैं, अगर सिंगल डिफरेंशिएशन आता है तो डबल भी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का टारगेट था सिंबल्स कुछ भी हो सकते हैं, बेसिक अगर हमको आता है डिफरेंशिएशन करना तो हम किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर सकते हैं।